ठीक है। तो बात करेंगे हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडियोलॉजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होने वाला है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ज्ञान को सक्रिय रूप से संचालित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो पहले वाले का जो आंसर है वो राइट आंसर है वो है एक, पहला वाला ही, ठीक है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। तो चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती है, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से तक है। तो इनके जो आंसर दे रखे हैं वो है शीर्षगामी अधोगामी, दूसरा है अधोगामी शीर्षगामी, तीसरा है अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, चौथा है परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दूसरे वाले का वो है हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट आंसर होने वाला है। परिष्कृत स्थूल चालक विकास ये पहले वाले में आ जाएगा और दूसरे वाले में आ जाएगा परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, वह अवधि जो व्यस्तता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इनके जो ऑप्शन है वो है किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि, बाल्यावस्था की समाप्ति। तो ऑप्शन नंबर 3 का जो राइट आंसर होने वाला है हमारा वह है ऑप्शन नंबर ए, किशोरावस्था जो है तीसरे का अवधि जो व्यस्तता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं, किशोर अवस्था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलवर्थ के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं वो यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, सामाजिक क्रम नियंत्रण अभिविन्यास, दंड एवं आज्ञापालन अभिविन्यास और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है वो हमारा 3, ठीक है। दंड एवं आज्ञापालन अभिविन्यास इसका जो है राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव बायोतिष्की क्या कहते हैं, ठीक है। इसमें है अकेंद्रित वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता, भ्रांत वार्ता और समस्यात्मक वार्ता। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर 5 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2, व्यक्तिगत वार्ता। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियों, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या पद्धति कहलाती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो है हमारा 2, जेंडर रूढ़िवादिता, ठीक है। जेंडर रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करती है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है तो उसके जो ऑप्शन दे रखे हैं उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, उन्हें उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 7 का जो राइट आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर 4, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एक शिक्षक को चाहिए कि जो ऑप्शन दे रखे हैं वह विद्यार्थी के बीच तुलना को अधिकतम करे, वह विशेष सांस्कृतिक समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दे, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नता तथा विविधताओं की अनदेखी करे, या फिर है यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी सांस्कृतिकों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वह है कि यह संप्रेषित करेगी वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्नलिखित संरचनाओं में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है, ठीक है। तो इसको जो ऑप्शन दे रखे हैं हमारे वह एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा, पृथक्करण और मुख्यधारा शिक्षा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है 9 का वो है ऑप्शन नंबर 2, समावेशी शिक्षा जो है 2009 की जो है शिक्षा अधिनियम की वकालत करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, डैश यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। तो इसका जो ऑप्शन दे रखे हैं हमें, समावेशी शिक्षा, मुख्य धारा शिक्षा, विशेष शिक्षा, बहु सांस्कृतिक शिक्षा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है 10वें का हमारा पहला, समावेशी शिक्षा जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख के से उनकी प्राथमिकता विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो जैसे क और ख में दे रखे हैं, प्रतिभाशाली के सामने दे रखा, धारा प्रभाव में पड़ने वाली कमी। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है हमारा 11 का
ठीक है, वो 11 का होने वाला है। थोड़ा ऊपर करते हैं हम। 11 का जो राइट आंसर होना है 11 का 2। ठीक है, ये 2 वाला जो है राइट आंसर होगा हमारा। तो बता देते हैं हम आपको टैग करके। ठीक है, 11 का 2। ठीक है, तो इसमें पहले का जो है डी, पहले का है डी, दूसरे का है इसमें आपको ए, और तीसरे का है बी, चौथे का है सी। ठीक है, ये राइट आंसर इसका होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 है इसमें, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं। पहला है शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं में बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। दूसरा है वे पाठ्यपुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। वे श्याम पट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। वे चौथा है वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप में भाग लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है चौथा, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, बच्चों को कक्षा में प्रश्न, पहला है हमारा पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए या पूछने से रोकना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो है पूछने के लिए बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिकतम घटित होता है। पहला है तटस्थीकरण एवं स्मरण, पुनरावृत्तीकरण एवं अभ्यास, निर्देश एवं संचालन, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ए, तटस्थीकरण एवं स्मरण। क्वेश्चन नंबर 15 है, जब शिक्षक को विद्यार्थी एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी, पहला है सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। तीसरा है का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं। चौथा, किसी भी रूप में प्रभावित होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा राइट आंसर होने वाला है कि सीखने के लिए उत्साह एवं प्रेरित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, बच्चों की गलतियाँ। पहला है बच्चे प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। दूसरा, बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। तीसरा है अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। चौथा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। ठीक है, तो 16 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है, अधिगम एक भाग है तथा उनके विचारों में अंतर्दृष्टि देती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, मूल्यांकन को। ठीक है, पहला है हमारा जैसे इसका ऑप्शन एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। तीसरा है केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। चौथा है वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। तो इसका ठीक है, इसका जो 17 का हमारा राइट आंसर होगा वह है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है। पहला है एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया, दूसरा है निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया, तीसरा है जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया, चौथा है अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की क्रिया। तो 18वें का जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो है एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, सीधे आंसर बताएंगे हम आपको। नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर हमारा होने वाला है 19वें में, ठीक है, 19 में हमारा जो राइट आंसर होने वाला है वो है 1। ठीक है, पहला, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने के सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित करती है। ठीक है, तो इसमें हमारे जो ऑप्शन है, इसमें जो राइट आंसर होने वाला है हमारा 20 नंबर में वो है ऑप्शन नंबर 4, बच्चों को समस्या के बारे में सहानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, वह विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्व पहल व प्रयास शामिल है निम्न में से किसका उदाहरण है। तो इसका जो 21 जो है इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। ठीक है, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा,
बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है 22 का, वो ऑप्शन नंबर 4, बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि का परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न होने जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 वो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 23 का जो राइट आंसर होने वाला है हमारा पहला, ठीक है, परिवार। यह है कौन सामाजिकरण अध्याय नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 24 है, जीन पियाजे के सिद्धांत का मुख्य प्रस्ताव है कि, ठीक है। तो जीन पियाजे का मुख्य प्रस्ताव है क्वेश्चन नंबर 24 का चौथा है हमारा राइट, बच्चों के सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, जेंडर क्या है। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है हमारा 30, यह एक सामाजिक संरचना है। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों को सही पहचान करता है, ठीक है। शरीर के कौन विकास के व्यापक आयामों सही पहचान करता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा राइट आंसर है शारीरिक, संज्ञात्मक, सामाजिक और संवेदनात्मक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, बच्चों और उनके अधिगमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो ये हमारे ऑप्शन है, तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होने वाला है 27वें का, वो है ऑप्शन नंबर 1, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है। तो 28वें का जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 3, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, लेब वाइगोट्स्की के अनुसार अधिगमन क्या है, ठीक है। 29वें का जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वह ऑप्शन ए, एक सामाजिक गतिविधि है। तो क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विश्लेषित करता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है हमारा 30 का, वो है ऑप्शन नंबर 4, विचारों की अनुक्रमणिकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है, बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है, बीकर की धारिता क्या है। तो ठीक है, इसका जो राइट आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर 31 का, वह है 4 चौथा, ठीक है, 28 लीटर। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या अवरोही क्रम को अवरोहित निरूपित करती है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2, 30.5, 3.5, ठीक है, ये आपका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक दुकानदार ने 5.3 किलोग्राम बादाम, 2100 ग्राम किशमिश और 2.2 किलोग्राम काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए, प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 33 का राइट आंसर है 400 ग्राम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, मैं कौन सी संख्या हूँ, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ, मैं 3, 4, 6 का सर्वगुणज हूँ, मेरे कुल 9 गुणनखंड है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर 34 का जो राइट आंसर है वो है 36, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, आशा घर के खर्च में से कुछ रकम बचाकर मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहती है, प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार 50, बुधवार को 100, शुक्रवार को 80 और तथा रविवार को इसमें 60 खर्च कर देती है। उसे 5 या 950 का मोबाइल खरीदने के लिए कितने सप्ताह का बचत करना पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होने वाला है ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 35, ठीक है। ऑप्शन नंबर 35 का जो राइट आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर 2, 35। उसके बाद है 36 का क्वेश्चन है हमारा, यदि ब्रैकेट में 11, 0, 11 का होल क्यूब बराबर इतने तो रिक्त स्थान की संख्या बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वह 37वें का हमारा 36वें का वह है ऑप्शन नंबर 2, 27। 37वां है, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर, यदि वर्ग की भुजा 2 गुनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 37वें का राइट आंसर है हमारा 2 गुना। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन अक्षरों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममिति दोनों की रेखाएं हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 38 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2, x। 39वां क्वेश्चन है हमारा, 72 गुणा 28 बराबर 36 गुणा 4 गुणा 4, तो रिक्त स्थान की संख्या क्या है, 7 का गुणज, b एक अभाज्य संख्या, 10 से कम एक सम संख्या, 56 का गुणनखंड है। तो इसका जो राइट आंसर है 39वें का हमारा वो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एक सम संख्या। ऑप्शन नंबर डी ये वाला सही होगा, ठीक है, ADE। क्वेश्चन नंबर 40वां है हमारा, निम्नलिखित
कक्षा में चतुर्थांश 1/4 की संकल्पना समझने के लिए अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है हमारा वह है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 3 जो है इसका राइट आंसर होने वाला है, BC है। ऑप्शन नंबर 41 है हमारा, कक्षा 3 के छात्र 16 गुणा 25 का गुणन इस प्रकार किया है। ठीक है, 400 आंसर है यहाँ पे। इस प्रश्न को हल करने के लिए छात्र ने गुणन के किस नियम का प्रयोग किया है? तो ये जो नियम था, इस नियम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 41 का राइट आंसर है सहचर्य सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकता को कैसे पूरा करेंगे? तो ऑप्शन नंबर 42 का राइट आंसर होने वाला है दूसरा, शिक्षण अधिगमन की वैकल्पिक प्रणाली और साधनों का प्रयोग कर। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? ठीक है, इसमें चारों में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 43 का राइट आंसर होने वाला है हमारा कंठस्थ करना। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 44 का राइट आंसर होने वाला है हमारा चौथा समापन। 45 है हमारा, सांख्यिक संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सांख्यिक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा है, एक संख्या को विभिन्न संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है हमारा 45 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4, A और B दोनों ही शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 46 का क्वेश्चन है हमारा, योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। ठीक है, तो पहले हम पढ़ लेते हैं। एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, सबको मिलाकर कितने संतरे हैं? दूसरा है, एक 9,950 वाले मोबाइल फ़ोन की कीमत में बजट के बाद 375 की वृद्धि हो गई है, नई कीमत क्या है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हमारा होने वाला है ऑप्शन नंबर 46 का जो राइट आंसर हमारा होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 2 होने वाला है। ए की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करता है और बी की योग की संरचना को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, एक अध्यापक कक्षा 5 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है। 25 टाइल्स को सभी संभव आयताकार व्यू में अवस्थित करें। इस कार्य के लिए कौन सी गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हमारा होने वाला है ऑप्शन नंबर 47 का जो राइट आंसर है वह है क्षेत्रफल गुणनखंड परिमाप। क्वेश्चन नंबर 48, पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। ठीक है, तो इसका जो सही कथन होने वाला है 48 का वो है, भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, वॉन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं को संकेत करते हैं वह है। ठीक है, तो वह क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है 49 का वो है ऑप्शन नंबर 3, ज्यामितीय चिंतन। 50वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित समुच्चयों में कौन सा गणित प्रश्न हल करने का कौशल है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है हमारा 50 का वो है ऑप्शन नंबर 3, विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप दिखाना। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.3 गुणा 0.2 बराबर 0.06 की संकल्पना को साधने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा अधिगमन साधन उचित है? तो इसका जो राइट आंसर है 51 का हमारा ऑप्शन नंबर 4, ग्राफ पेपर। क्वेश्चन नंबर 52 है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा NCP 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम क्या है? तो ऑप्शन नंबर 52 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए। 53वां क्वेश्चन है, गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो 53 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम को कठोरता से पालन करना। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगमन का मूल्यांकन करने के लिए निम्न में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 54 का राइट आंसर है हमारा 4। ठीक है, ठीक है, 4 हमारा जो है राइट आंसर होने वाला है, मुख्य समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा, 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश है? तो 55 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2, 75। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 टेनिस खेलते हैं, 1/16 शतरंज खेलते हैं और बाकी तैराकी के लिए जाते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर 56 का जो राइट आंसर हमारा होने वाला है
वो है 1, ठीक है 40। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा, दीपा एक डाकघर में पत्र और पार्सल डाक से पत्र भेजने जाती है। डाक की दरें इस प्रकार है, 20 ग्राम उससे कम 5 रुपये, उससे अतिरिक्त 2 रुपये, पार्सल का भार 5 ग्राम से उससे कम 5 रुपये, प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 3 रुपये। तो दीपा 2 पार्सल के अनुसार 250 ग्राम और 300 ग्राम बाहर के 2 पत्र के अनुसार 20 ग्राम और 35 ग्राम बाहर के भेजना चाहती है, उसे कितना डाक शुल्क देना होगा। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा 57 का वो है 54, ठीक है सॉरी 49 रुपीज़। ऑप्शन नंबर डी। 58 क्वेश्चन है हमारा, अंकों 2 3 4 6 7 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में विभजित किया जाए। तो इसका जो ठीक है योग करने पर अधिकतम संख्या संभव संख्या होगी, ठीक है। तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 1605। 59वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा होने वाला है, 59 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नागपुर से चेन्नई की यात्रा का समय 15 घंटे 10 मिनट का है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में घटा दी जाती है, प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ का योग क्या है। तो 60 का जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4 100। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। तो ठीक है 61 का राइट आंसर है हमारा कोयला। निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 62 का राइट आंसर है हमारा होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस। क्वेश्चन नंबर 63 है हमारा, निम्नलिखित राज्यों के समूह में किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है। तो ऑप्शन नंबर 63 का राइट आंसर है पहला, कर्नाटक, केरल, गुजरात। ऑप्शन नंबर 64 है हमारा, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। ठीक है तो कहाँ पर स्थित है, क्वेश्चन नंबर 64 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ओडिशा के उत्तर में। क्वेश्चन नंबर 65 का क्वेश्चन है हमारा, आप एक्स पर स्थित है और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपके विद्यालय से आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं आता है। आप पहले ए पर जाते हैं तो एक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर है, और फिर बी पर जाते हैं तो ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर की दूरी है। फिर आप सी पर जाते हैं तो ए ठीक में 30 मीटर की दूरी पर है। अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं तो सी ठीक पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर है। विद्यालय में के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है। तो ऑप्शन नंबर 65 का हमारा राइट आंसर होने वाला है और ठीक है दक्षिण पूर्व। क्वेश्चन नंबर 66 है, कोई लड़का मुड़गांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। वह रेलगाड़ी 9:45 बजे ठीक है मड़गांव से चली और अगले दिन 7:15 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या थी। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर है ऑप्शन 2 53 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमारे देश के एक जंगल में उसी जंगल के लोगों के आदिवासी खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रा यूनिट अथवा इकाई में जिसे टिन कहते हैं आवंटित की जाती है। टिन क्या है, तो टिन क्या है, क्वेश्चन नंबर 67 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारा, नीचे दिए गए शहरों में किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है पाए जाते हैं। तो 68वें का जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2 आबू धाबी। 69वां क्वेश्चन है हमारा, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े ये कहते हैं कि अब लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए। निम्नलिखित में से कुओं को सूखने के संभावित सही कारणों को चुनिए। तो ठीक है इसका जो सही कारण है ऑप्शन नंबर 69 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 ए बी और डी। ठीक है, जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था वह अब वहाँ नहीं है, दूसरा है बी वाला और तीसरा है हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा 70 पर्यावरण अध्ययन के लिए संकल्पों और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों। इसका जो 70वें का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हमारा है, इस आयु के वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा, निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। तो 71वें का जो राइट आंसर है हमारा वो ऑप्शन नंबर 2 है, पर्यावरण अध्ययन में से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। क्वेश्चन नंबर 72 है हमारा, पर्यावरण अध्ययन में पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है 72 का वो राइट आंसर है बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधी समझ के विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 73 का जो राइट आंसर है हमारा
ऑप्शन नंबर 4 काम और खेल। 74वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। तो 74वें का जो राइट आंसर है हमारा फोर्थ, पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है हमारा, ठीक है, 75 का जो राइट आंसर है पहला ए, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 76 है हमारा, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति डैश क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर है किस्से कहानियाँ। क्वेश्चन नंबर 77 है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा 77 हुआ ना, 77 का राइट आंसर है हमारा ए, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 78 है, एक शिक्षण हमेशा क्रियाकलापों को कराने के लिए बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है हमारा 78 का वो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर है ए, सी, ए, बी और सी। 79वां क्वेश्चन हमारा, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है, शिक्षकों के समूह क्यों बनाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हमारा 79 का आंसर पहला ए और बी, ठीक है। वो क्यों देता है कि यह सहपाठी अधिगमन का समर्थन करता है, बच्चों की सामाजिक अंतर्क्रिया में सुधार करता है। क्वेश्चन नंबर 80 हमारा, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए सांकेतक नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3, याद करना। 81 क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षकों के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए, स्वयं आकलन है। तो 81 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सीखने के समान आकलन। क्वेश्चन नंबर 82 हमारा, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। तो रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर अवलोकन। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। तो इसका जो 83 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करना और प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 84 है, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ाना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतकों को बच्चे के आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा 84 का वो ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ए, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 85 हमारा, किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर यह पाया गया है कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी और लकड़ी और चूने से बनाए। यदि यही घर 2 मंजिल है, नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं, वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल है और इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है, ठीक है। तो किस चीज़ का भाग है, 85 का जो हमारा राइट आंसर है 44 जम्मू और कश्मीर। 86 है, झूम खेती अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें, ठीक है। पहला कथन है, एक फसल प्राप्त कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसी छोड़ देते हैं। दूसरा है, इस जगह को बांस या खरपतवार जंगलवार उग जाता है और इसे उखाड़ कर जला देते हैं। तीसरा, खरपतवार जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को भी खाद की तरह इस्तेमाल करते हैं। चौथा है, जब इस जमीन की बारी आती है तो बीज रखने से पहले इसे गहरा हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है 86 का जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वह ऑप्शन नंबर ए, केवल एक ही सही है। 87 है, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। तो क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर है पहला, केरल। क्वेश्चन नंबर 88 है, आमतौर पर यह माना गया है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग है। तो 88 का जो राइट आंसर होने वाला है वो है फोर्थ हमारा, ठीक है, काला और सफ़ेद। केंचुआ, तो 89 केंचुआ और किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्न में से सही कारणों का चुनिए। तो सही कारण इसमें हमारा होने वाला है 89 का 83 का 3 सी, डी, ए। 90 क्वेश्चन है हमारा, आदिवासी हजारों साल से पहले से कांसे ब्रांच की चीज़ें बनाते आते हैं, आज ही हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्न में से सही कथन चुनिए। तो सही कथन हमारा जो है 90 का ऑप्शन नंबर 4, यह तांबे कॉपर और टीन का मिश्रण है। तो इसी तरह से हमारे वीडियो को, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अगली बार जो हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे उसमें भी हम कोशिश करेंगे हम 90 क्वेश्चनों को जो है दोबारा से कवर कर पाएँ, ताकि जो सीट की परीक्षा इसमें आपको जो है
मदद मिल सके। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। धन्यवाद।